मेरा नाम डॉक्टर कनकलता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। आज मैं आप सभी के साथ ज्ञान मीमांसा के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञान मीमांसा ज्ञान का दार्शनिक अध्ययन। ज्ञान मीमांसा, जिसे ज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान की प्राकृतिक उत्पत्ति, दायरे और वैधता का अध्ययन करती है। यह इस मूलभूत प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करती है कि क्या हम जानते हैं, हम इसे कैसे जानते हैं और हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा ज्ञान विश्वसनीय है। यह दस्तावेज ज्ञान मीमांसा के प्रमुख पहलुओं, इसके स्रोतों, प्रकारों और भारतीय तथा पाश्चात्य दार्शनिक परंपराओं में इसके महत्व की पड़ताल करता है। ज्ञान मीमांसा का परिचय। परिचय में मुख्य रूप से 4 हैं: परिभाषा, प्रमुख प्रश्न, भारतीय दृष्टिकोण, पश्चात दृष्टिकोण। पहला है परिभाषा। ज्ञान मीमांसा ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और वैधता का अध्ययन है। यह मूलभूत रूप से इस प्रश्न का उत्तर देती है कि हम कैसे जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि यह केवल तथ्यों को जानने से कहीं आगे जाती है। दूसरा है प्रमुख प्रश्न। यह ज्ञान के स्रोत, सत्यता और विश्वास की सीमाओं पर केंद्रित है। तीसरा है भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण में विशेषकर न्याय दर्शन ज्ञान के स्रोतों, प्रमाण जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान तर्क पर विशेष जोर देता है। चौथा है पश्चात दर्शन। पश्चात दर्शन में ज्ञान की वैधता पर तर्क और संदेहवाद पर व्यापक चर्चा होती है। ज्ञान के स्रोत। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की प्राप्ति के विभिन्न मार्गों या स्रोतों की पहचान की गई है। भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं में इन स्रोतों पर विस्तृत चर्चा की गई है। पहला है प्रत्यक्ष। यह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना। उदाहरण में कहा गया है सूर्य को देखकर उसकी गर्मी और रंग का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है शब्द। यह विश्वसनीय स्रोतों जैसे गुरुओं, विशेषज्ञों, धर्म ग्रंथों या वैज्ञानिक पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान है। उदाहरण में कहा गया है वेदों या वैज्ञानिक पुस्तकों से विश्व की उत्पत्ति और संरचना का ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा है अनुमान। यह तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना। जहाँ एक ज्ञात तथ्य से अज्ञात तथ्य का ज्ञान प्राप्त होता है, यह कारण कार्य संबंध या सामान्यीकरण पर आधारित होती है। उदाहरण में है दूर से धुआं देखकर पहाड़ पर अग्नि का अनुमान लगाना। चौथा है उपमान। यह सामान्य के आधार पर नई जानकारी प्राप्त करना। इसमें किसी नई वस्तु और किसी ज्ञान वस्तु के समान गुणों के आधार पर समझना शामिल है। उदाहरण में है जिस व्यक्ति ने गाय देखी है वह भैंस को देखकर उसकी समानता के आधार पर उसे समझ सकता है, भले ही उसने भैंस पहले ना देखी हो। ज्ञान की प्राकृतिक और प्रकार। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की प्रकृति को समझना और उसके विभिन्न प्रकारों को वर्गीकृत करना महत्वपूर्ण है। यह हमें ज्ञान की सीमाओं और संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान को अक्सर सत्य विश्वास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका अर्थ है कि किसी दावे को ज्ञान मानने के लिए उसे सत्य होना चाहिए, व्यक्ति को उस पर विश्वास करना चाहिए और उस विश्वास के लिए वैध औचित्य या प्रमाण होना चाहिए। उदाहरण है पृथ्वी गोल है, यह सत्य विश्वास है जो वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है और हम इस पर विश्वास करते हैं। दूसरा है संदेहवाद। संदेहवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो दावा करता है कि निश्चित ज्ञान असंभव है या कम
से कम प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। यह इंद्रियों और तर्क की सीमाओं पर सवाल उठाता है। उदाहरण में कहा गया है, रेने डेकार्ड ने इंद्रिय पर संदेह किया क्योंकि सपने में भी अनुभव वास्तविक लगते हैं, जैसे वास्तविक और भ्रम के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है परमाणु। परमाणुवाद एक सिद्धांत है जो कहता है कि किसी कथन को तभी सार्थक या सत्य माना जाता है उसे अनुभव से सत्यापित किया जा सके। यह वैज्ञानिक और अनुभवजन्य तरीकों पर जोर देता है। उदाहरण, वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के नियम पर सत्यापन, जिससे यह एक सत्यापित ज्ञान बन जाता है। भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा की तुलना। भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिक परंपराओं में ज्ञान मीमांसा के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं, हालांकि कुछ मौलिक समानताएं भी पाई जाती है। भारतीय दर्शन में प्रमाण। भारतीय दर्शन विशेषकर न्याय दर्शन ज्ञान के लिए प्रमाणों, वैध ज्ञान स्रोतों पर जोर देता है। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द जैसे 4 प्रमुख शामिल हैं। सत्य की खोज। भारतीय दर्शन में सत्य की खोज अक्सर आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष या आत्मज्ञान से जुड़ी होती है। संदेह की भूमिका। दोनों परंपराओं में संदेह ज्ञान और परखने और उसे मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय दर्शन में चार्वाक जैसे नास्तिक विद्यालयों ने धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों पर संदेह करके ज्ञान की चुनौती दी है। पाश्चात्य दर्शन में तर्क और अनुभव। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान के स्रोतों पर प्रमुख बहस तर्कवाद और अनुभववाद के बीच केंद्रित है। तर्कवादी जैसे डेकार्ट मानते हैं कि तर्क ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, जबकि अनुभववादी जैसे जॉन लॉक मानते हैं कि सारा ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से आता है। सत्य और वैधता। सत्य और वैज्ञानिक तार्किक खोज। पाश्चात्य दर्शन में सत्य की खोज अक्सर वैज्ञानिक और तार्किक प्रमाणों पर आधारित होती है। दार्शनिकों ने तर्क और सीमाओं ज्ञान की संरचना पर ध्यान केंद्रित किया है। उदाहरण के लिए कांट ने मानवीय तर्क की सीमाओं पर परखा और ज्ञान की संरचना में अनुभव और तर्क दोनों की भूमिकाओं को समझाया। पद्धतिगत संदेह। डेकार्ट ने अपने पद्धतिगत संदेह का उपयोग किया है, जहां उन्होंने किसी भी चीज पर संदेह किया जिसे वह निश्चित रूप से नहीं जान सकता था, ताकि एक अटल सत्य तक पहुंच सके। यह ज्ञान के आधार पर मजबूत करने का एक तरीका था। निष्कर्ष। ज्ञान मीमांसा का सार और महत्व। ज्ञान मीमांसा केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन और विश्व को समझने के लिए तरीके के लिए मौलिक है। यह हमें सोचने, सवाल पूछने और जानकारी को विश्लेषण करने का एक ढांचा प्रदान करती है। ज्ञान मीमांसा न केवल ज्ञान के स्वरूप और स्रोतों की खोज है, बल्कि यह सत्य की पहचान है और ज्ञान औचित्यकरण की प्रक्रिया भी है। भारतीय और पश्चिमी दोनों परंपराओं में इसका गहरा दार्शनिक और व्यवहारिक महत्व है। तर्क शक्ति का विकास। यह हमें बेहतर तर्क, आलोचनात्मक सोच और जानकारी के वैध मूल्यांकन के लिए आवश्यक कौशल सिखाती है। नैतिक निर्णय। यह हमें नैतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करती है, क्योंकि सही कार्य अक्सर सही ज्ञान पर आधारित होती है। वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक पद्धति और अनुभवजन्य सत्यापन के महत्व को स्थापित करके ज्ञान मीमांसा वैज्ञानिक प्रगति की नींव रखती है। सतत शिक्षा। ज्ञान मीमांसा का अध्ययन हमें सतत संयम, विवेचन और सत्य की निरंतर खोज के लिए प्रेरित करता है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर आवश्यक है। यह हमें नए विचारों के प्रति खुले रहने और अपने विश्वासों को लगातार परखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
धन्यवाद।